जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। एंड नाउ हम चर्चा करने वाले हैं सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज क्या है? आज है 23 सितंबर। तो हम 23 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया गया? वर्ल्ड राइनो डे या विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गेंडा दिवस मनाने की क्या आवश्यकता? तो देखिए, जो कि अभी गेंडे हैं जो कि सभी विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो इनके संरक्षण के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया है। देखिए, इसके टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। देखिए, वर्ल्ड राइनो डे मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 2010 में। ये किसने करी थी? तो विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ये वर्ल्ड राइनो डे की कौन सी वर्षगांठ है? तो ये है 10वीं वर्षगांठ। 10वीं वर्षगांठ। और इस देखिए, इस सब में सबसे चीज़ ध्यान में रखना है आपको। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? इस वर्ष की थीम थी कीप द फाइव एलाइव। कीप द फाइव एलाइव। देखिए, अब अभी मतलब विश्व में कुल 5 प्रजातियों के गेंडे पाए जाते हैं। तो हम उन पे भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, 5 प्रजाति के जो गेंडे पाए जाते हैं उसमें कौन है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, सुमात्रन गेंडा या सुमात्रा गेंडा पाया जाता है, काला गेंडा पाया जाता है, सफ़ेद गेंडा पाया जाता है और जावन गेंडा पाया जाता है। 5 प्रजातियां पाई जाती है, ध्यान रखना। एक सींग वाला, सुमात्रा गेंडा, काला गेंडा, सफ़ेद गेंडा, जावन गेंडा। और इस वर्ष की थीम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, कीप द फाइव एलाइव। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का अगला वायुसेना प्रमुख कौन होगा? देखिए, ये ध्यान रखिएगा, वायुसेना प्रमुख कौन होगा। देखिए, अब अगला वायुसेना प्रमुख कौन होगा? तो अगले वायु सेना प्रमुख जो हैं वो हो रहे हैं VR चौधरी। ये क्यों बनेंगे? ये RKS भदौरिया की जगह लेंगे 30 सितंबर के समय। किस 30 सितंबर के समय? और देखिए, RKS भदौरिया अभी वर्तमान में जो है भारत के एयर चीफ ऑफ द स्टाफ हैं। और BS धनोआ RKS भदौरिया से पहले थे वायुसेना प्रमुख। और अभी कौन बन रहा है? तो अभी बन रहे हैं BR चौधरी। कौन बन रहा है? BR चौधरी वायुसेना प्रमुख बन रहे हैं। तो चलिए टॉपिक पे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो देखिए, वर्तमान में कौन? देखिए, BR चौधरी जो है एयर चीफ मार्शल, जो वर्तमान में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है, एयर चीफ मार्शल S भदौरिया की जगह लेंगे। देखिए, एयर मार्शल जो BR चौधरी जी हैं वो वर्तमान में क्या है अभी? मतलब 22 चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं। क्या है? 22 चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? S भदौरिया। पर अभी अब बन जाएंगे कौन? VR चौधरी। देखिए, BR चौधरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान के लिए, किसके लिए? पूर्वी कमान के लिए सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और देखिए, इन्होंने जो सेवा दी है वायुसेना में अपनी, उनके लिए इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से, अति विशिष्ट सेना मेडल और वायु सेवा सेना मेडल से नवाजा जा चुका है। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है सभी को, वायु सेना मेडल से भी नवाजा जा चुका है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न में। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का ये पहला संस्करण है। कौन सा पहला संस्करण है? ये कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये देखिए, ये हो रहा है लद्दाख के लेह में आयोजित। कहाँ पे? लद्दाख के लेह में आयोजित। देखिए, इसमें क्या है, जितनी भी मतलब हिमालय, जितनी भी पर्वतीय कंट्री हैं, पर्वतीय स्टेट्स हैं, वो उन सभी का सामूहिक फेस्टिवल है एक तरीके से कहें तो। चलिए देखते हैं, इसके टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण है। अब देखिए, ये कितने दिन तक चलना है? तो ये चलना है 24 सितंबर से 28 सितंबर तक। कब तक चलना है? 24 to 28। ये देखिए, 24 से 28 सितंबर में चलना है। अब देखिए, 5 दिवसीय फिल्मी महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न का एक हिस्सा। ये जो भी हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अब देखिए, फिल्म फेस्टिवल में क्या होगा, जो वहाँ के लद्दाख के भी फिल्म निर्माता, स्थानीय फिल्म निर्माता हैं, उनकी भी भागीदारी इसमें रहेगी। और जो साथ ही जो मैंने आपको बताया कि सभी पर्वतीय राज्यों का है, तो इसमें 12 हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए, आते हैं आगे।
देखिए महोत्सव के दौरान हिमालयी राज्यों, जैसे इसमें कई राज्य हिस्सा लेंगे, मैंने बताया असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की लोकप्रिय फिल्मों के अलावा भारतीय पेनोरमा चयनित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। किसका? भारतीय पेनोरमा चयनित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और देखिए ये जो समारोह है इसे आयोजित कौन कर रहा है? तो लद्दाख के प्रशासन द्वारा हो रहा है। ये लद्दाख के प्रशासन द्वारा हो रहा है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से ये किया जा रहा है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में आईपीएल में एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? देखिए 200 मैच तो काफ़ी खिलाड़ियों ने खेले हैं, पर अब एक ही टीम के लिए 200 मैच, कितना? एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए विराट कोहली। विराट कोहली ने किसके लिए खेला है? तो ये खेलते हैं आरसीबी के लिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं और इनके उन आरसीबी के लिए ही 200 मैच हो चुके हैं। देखिए अभी विराट कोहली T20 से भी रिज़ाइन करने वाले हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अगले वर्ष हो सकेगा तो आईपीएल से भी ये इस्तीफा दे देंगे, इन्होंने ऐसा बयान दिया। अब बात कर लेते हैं सुरेश रैना की। तो देखिए सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं रोहित शर्मा। और आईपीएल की सबसे सफल टीम की बात कर लें तो वो रही है कौन? MI। कौन रही है? मुंबई इंडियंस। तो आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, एक ही टीम के लिए। चलिए आते हैं देख अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? किस चीज़ की याद हो रही? विश्व अल्जाइमर दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व अल्जाइमर दिवस देखिए ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 सितंबर को। क्या मनाया गया? विश्व अल्जाइमर दिवस। और 22 सितंबर को क्या था? विश्व राइनो दिवस, मतलब विश्व गेंडा डे। देखिए विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। आइए टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं इस पर। देखिए विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत कब की थी हमने? इसे कब से मनाना शुरू किया था? तो ये 21 सितंबर को एडिनबर्ग में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडीआई के वार्षिक सम्मेलन में, किसके? एडीआई के वार्षिक सम्मेलन में हमने ये मनाना शुरू किया था। ठीक है। अब देखिए अल्जाइमर है क्या? तो ये क्या है? दिमाग की कोशिकाओं, इसमें क्या है? आप भूल जाते हैं चीज़ों को, ध्यान नहीं रहता है और काफ़ी आपकी याददाश्त काम नहीं करती, आप सोच नहीं पाते। तो देखिए अल्जाइमर में दिमाग की क्या होती? कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण याददाश्त, सोचने की शक्ति और अन्य व्यवहार बदलने लगते हैं। और देखिए इसका जो सबसे असर है जो है सामाजिक जीवन पर पड़ता है, हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है और समय के साथ यह बीमारी बढ़ती जाती है और ख़तरनाक हो जाती है। इसको क्या है? यह याददाश्त खोना डिमोनेशिया का सबसे सामान्य रूप है। डिमेंशिया जो याददाश्त खो जाती है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए अब इस वर्ष की थीम क्या थी ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो देखिए मनोभ्रम को जाने और अल्जाइमर को जाने, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? मनोभ्रम को जाने और अल्जाइमर को जाने। थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती हैं तो आपको थीम पर फोकस करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत के 2 नए समुद्र तटों को प्रतिष्ठित बफलो रीडा नहीं है इसमें, प्रतिष्ठित, देखिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है। किस चीज़ से? ब्लू टैग। और देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 नए, ये ध्यान रखना आपको। हाल ही में भारत के 2 नए समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू टैग फ्लैग से सम्मानित किया गया है। किन? देखिए किन से सम्मानित किया गया है? तो देखिए अब देखिए इसमें कोवलम तट, ईडन तट या कहें तो कोवलम तट आएगा, या ईडन तट है, या शिवराजपुर तट, या ए और बी दोनों। तो देखिए ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा किन 2 नए तटों को। तो देखिए कोवलम तट और ईडन तट को नए समुद्री तटों के रूप में स्वीकारा गया। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कोवलम तट जो है कहाँ पर है? ये कोवलम तट, तो कोवलम तट जो है तमिलनाडु में है। और ईडन तट कहाँ पे? ईडन तट जो है पडुचेरी में है। चलिए अपन इससे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। ब्लू फ्लैग टैग देता कौन है और ये कहाँ का है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब देखिए इसके महत्व, देखिए ब्लू टैग को कौन देता है? डेनमार्क से आता है। कहाँ से? डेनमार्क, मतलब डेनमार्क एक कंट्री है। ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कैपिटल क्या है डेनमार्क की? कोपेनहेगन। अब देखिए इसे कौन देता है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन संस्थान जारी करता है। ब्लू टेक को कौन जारी करता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन संस्थान जारी करता है। अब देखिए ब्लू फ्लैग किसे दिया जाता है ये टैग? तो ये टैग जो है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा साफ समुद्र तट होते हैं
अब देखिए कोई एक तो नहीं है, इसमें सारे समुद्र तटों की बात कर रहे हैं, जो भी मतलब साफ लगता है उन्हें समझ में आता है तो वो देते हैं इसे ब्लू फ्लैग टैग। किसको देते हैं? सबसे साफ समुद्र तट को दिया जाता है। अब ब्लू फ्लैग क्या है? एक देखिए ये एक इको टैग है, जो कि मतलब इसे विश्व स्तर पर क्या है, मान्यता प्राप्त है, विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त इको टैग है। देखिए इससे पहले भारत को 2020 में, कब, 2020 में 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। इससे पहले भी 8 समुद्री तटों को भारत के मिल चुका है, जिनमें देखिए, जिनमें कुछ हैं, जिनमें है शिवराज तटपुर, ये गुजरात का है, और घोघला तट ये दीव का है, कप्पड़ तट ये केरल में है, कासरकोड तट कर्नाटक में है, पदुबिद्री तट कर्नाटक में है, गोल्डन बीच ये देखिए काफ़ी फेमस है, ये तो गोल्डन बीच जो कि उड़ीसा में है, और राधानगर तट जो है ये है अंडमान और निकोबर में, रुशिकोंडा तट जो है आंध्र प्रदेश में है। और देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि इन 8 को भी फिर से ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। देखिए 2 और जुड़ गए तो टोटल हो गए भारत के 10 ब्लू फ्लैग टैग समुद्री तट, और अभी इन 8 को दोबारा पुनः प्रमाणित किया गया है, इन 8 समुद्री तटों को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में कुल 10 ब्लू फ्लैग टैग सम्मानित हो गए। देखिए ये ब्लू फ्लैग टैग देने से पहले किस 33 चीज़ों की जांच करते, 33 मानकों द्वारा इन समुद्री तटों को परखा जाता है, जिनमें से देखिए कुछ प्रमुख हैं कि नहाने की पानी की गुणवत्ता चेक की जाती है, पर्यावरण सुरक्षा सेवाएं देखी जाती है, पर्यावरण शिक्षा और सूचना देखी जा सकती है, और समुद्र तटों का संरक्षण देखा जाता है। और भी 29 प्रमुख मानक हैं जिससे इनको जांचा जाता है। देखिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में भारत के क्रिस ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। देखिए ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अभी एक प्रश्न हाल ही में एक चीज़ चर्चा में रही है कि देखिए भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 70वें, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राजा ऋत्विक। ठीक है, भारत के जो 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राजा ऋत्विक। परंतु देखो कहें तो ग्रैंड मास्टर नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है डी मुकेश ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। नॉर्वे देखिए एक कंट्री है, ठीक। तो देखिए नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्ला। ओस्ला जो है नॉर्वे की राजधानी है। अब देखिए हम बात कर लें कि डी मुकेश ने ये नॉर्वे शतरंज ओपन जीता है, और आपको ध्यान रखना है कि ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? 70वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राजा ऋत्विक 70वें ग्रैंड मास्टर बने, और उससे पहले 69वें कौन थे? तो वो थे हर्षित राजा थे। और देखिए नॉर्वे शतरंज ओपन में दूसरा किसने स्थान किया है? दूसरा स्थान है इवियन ने हासिल किया है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं जस्टिन टूगे। और देखिए सी नंबर पे लिखा है एंटोनियो गुटेरस। ये जो है यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं, काफ़ी फेमस रहे थे। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जस्टिन टूगे। क्या आंसर है? जस्टिन टूगे कनाडा के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए एंटोनियो गुटेरस का बताया मैंने, महासचिव रहे हैं यूएनओ के। और देखिए कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं कनाडा का मैप में आप देख सकते हैं कनाडा यहाँ पे है, जो कि नॉर्थ कोरिया में पाया जाता है, और इसकी राजधानी यहाँ पे है इसकी राजधानी ओटावा है। देखिए नए प्रधानमंत्री बने कौन है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये हैं नए प्रधानमंत्री, कहाँ के हैं? तो ये बने हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। इनका नाम है जस्टिन टूगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अपन अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में OECD, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसे ध्यान दीजिएगा। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? OECD किसने लगाया है? OECD ने। कब के लिए? 2022 में। तो कितने प्रतिशत भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया? तो वो रहा है 9.7%। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि OECD क्या है। तो देखिए बात कर लेते हैं OECD के बारे में। OECD ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है
फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए इसकी स्थापना 1960 का है, तो यहाँ 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे इसने क्या अनुमान लगाया? इसने अनुमान लगाया है कि भारत की जो विकास दर है 2022 में वो रहेगी 9.7% तक रहने का इसने क्या हुआ? अनुमान लगाया है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? ये ध्यान रखिएगा, समुद्र शक्ति अभ्यास, किस अभ्यास की बात हो रही है? समुद्र शक्ति अभ्यास की, मतलब हमने किसके साथ आयोजन किया? तो ये किया है इंडोनेशिया के साथ आयोजन। देखिए समुद्र शक्ति अभ्यास जो है 20 से कब तक चलेगा? 20 से 22 सितंबर तक चलेगा। समुद्र शक्ति अभ्यास 20 से 22 सितंबर चलेगा। और देखिए ये जो है थर्ड एडिशन है। कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन है अभ्यास का। इसमें क्या है? इसमें जो है देखिए इसमें क्या होगा? इसमें भारत की जो है, इसमें भारत का शिवालिक शिवालिक और शिवालिक और क्या लेगा? कदमत हिस्सा लेगा। कौन हिस्सा लेगा? कदमत हिस्सा लेगा। और देखिए कहाँ हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो रहा है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो यहाँ पे इंडोनेशिया में ये हो रहा है। क्या हो रहा है? समुद्र शक्ति अभ्यास हो रहा है। इसमें भारत और इंडोनेशिया भाग लेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।